नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं योगेंद्र यादव आपके अपने चैनल यादव स्टडी पॉइंट यादव स्टडी एग्जाम्पल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ में वर्गमूल और घनमूल, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो मैं बता दूं आपको, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी कंपटीशन में बहुत ही आपका के लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक। जैसे प्रश्न में का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो। जैसे मतलब 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 9 का वर्ग 81। तो मतलब 1 पीछे आ गया। ऐसे ही 4 होगा तो 2 या 8। जैसे चलते हैं 9, प्रश्न का इकाई अंक 9। जैसे ये 9, ये 9, तो ये कितने कितने का वर्ग है। जैसे 3 के वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग में 49, फिर भी 9 आता है, पीछे इकाई अंक 9 आता है। तो इसे लिख लेते हैं 3। अब लिखेंगे पता नहीं 3 आएगा या 7 आएगा, ये तो नहीं कह सकते। 2 के पेयर बना लेते हैं। तो 18 किसके वर्ग के पास है। 4 का वर्ग 16। जैसे लिख देता हूँ, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो देखते हैं 18 कौन किसके पास है। जो इसके पास होगा तो ये आएगा, इसके पास होगा तो ये आएगा। तो पहले 4 तो लिख ही लेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, ये 18 किसके पास है, इसके पास है। तो ये 43, ये कितने का वर्ग है 43। अब उसका नेक्स्ट 2304। पहले 2 के पेयर बना लेते हैं। उसका फिर देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 4। तो मैंने बताया है प्रश्न का इकाई अंक 4। तो उत्तर का इकाई अंक कितना होगा 2 या 8। 2 या 8। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 64। तो 6 और 4 मतलब 4 इकाई अंक हो गया। ऐसे ही अब आगे देखते हैं 23 किसके वर्ग के पास है, 4 और 5 के बीच में। ये भी 4 और 5 के बीच में। तो 4 तो ले ही लेंगे पहले। अब देखते हैं 23 इसके पास है। इसके पास होगा तो 2 आएगा, इसके पास होगा तो 8 आएगा। तो देखिए 23 इसके पास है तो 8 आ जाएगा। ये 48 का हो गया। उसके फिर अगला देखते हैं 82, 81। पहले 2 के पेयर बना लीजिए। फिर देखते हैं पीछे इकाई अंक। इकाई अंक 1 हो तो उत्तर का इकाई अंक कितना लेंगे 1 या 9। 1 या 9। उसके बाद अब देखते हैं ये किसके वर्ग के पास है 9। तो पहले 9 तो ले लेंगे। उसके बाद में अब देखते हैं 9 का वर्ग कितना होता है 81। फिर 10 का वर्ग 100। तो ये देखते हैं पहले 81 किसके पास है, इसके। 82, 81 मतलब ये पास पास है तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लेंगे। तो ये हो गया 91 का। ये कितने का हो गया 91 का हो गया 8281। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम करते हैं। अब जैसे मैं एन एग्जाम्पल 43 का वर्ग, अब मैं वैसे करके दिखाता हूँ मल्टीपल में। 43। तो मैं गुणा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से एक ही लाइन में कर दूंगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे करते हैं पहले, फिर ऐसे 3 4 जा 12। 12 कितने हो गए 24। 24 का 4 ले लिया, रिमाइंडर 2 बचा। उसका फिर 4 चौके, ये कट जाएगी लाइन। फिर 4 चौके 16 और 2 18। तो 1849। ये मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स फिर अब मैं आपको और भी ट्रिक से बताऊंगा। जैसे अब मैं वर्ग बताता हूँ आपको। वर्ग ये तो पहचानने की आप ट्रिक सीख ही गए होंगे।
अब मैं आपको वर्ग की ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे हम निकालते हैं 26 का वर्ग। कितने का? 26 का वर्ग। तो 26 इंटू 26, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 छिंगे 36, 36 के 6 हासिल 3 यहाँ लिख लिया। उसके बाद फिर करते हैं गुलाई, मतलब कैंची का बना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 और 3 लिख देता हूँ पूरे 12 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 27 के साथ हासिल कितना बचा? 2। उसका ये संख्या कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 6, 26 का वर्ग होता है 676। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेते हैं, चलो 42 का। जैसे 42 2 दूनी 4, उसका फिर कैंची का गुणा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ लिख लेता हूँ समझने के लिए, 8 8 16 के 6 हासिल 1, उसका ये कट जाएगा, 4 चौक 16 1 17। तो 42 का हो गया 1764। ऐसे ही फिर लेते हैं हम 94 का वर्ग, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1। अब लेंगे गुलाई का, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 72 73 के 3 हासिल 7, 9 ने 81 7 88। तो आपका 8836 ये हो गया 94 का वर्ग। तो ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हो आप, सीधे एक ही लाइन में। चलो अब हम चलते हैं 100 से ऊपर। जैसे 102 का वर्ग, तो हम चलेंगे 102। तो ऐसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर लेते हैं हम कैसे? कैंची का 2 का 0 में, 2 का 0 में 0, तो ये हो गया 0। तो उसके बाद फिर लेंगे हम 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 2 4 हो गया। और फिर इसका करते हैं गुणा, जैसे इसका, फिर 2 दूनी 2 एकन 2, 2 एकन 2 4, 0 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ले लिया 4। उसका ये संख्या कट गई, इसका 0 में, इसका 0 में, तो 0 हो गया। फिर ये भी कट जाएगी संख्या, फिर 1 एकन 1, ये हो गया 102 का, ये 102 का हो गया वर्ग। ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं हम वर्ग या मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या कैसे भी कर सकते हो। और चलो एक और बताता हूँ, 104 103, इसका गुणा कैसे करेंगे? इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं। 100 के पास होगा तो ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है? 4, ये कितना ज्यादा है? 3, तो ये लिख लिया। फिर 4 तिया 12। उसके बाद में किसी में भी ये संख्या जोड़ दो, 104 और 3 कितने हो गए? 117। तो आपका आंसर हो गया 117 12। इसे मैं वैसे ट्रिक से बताता हूँ, अपनी ट्रिक से। 104 103, 7 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3। अब ऐसे कैंची का गुणा करते हैं, पहले 3 का 0 में 0, 4 का 0 में 0 और हासिल 1 है, तो हम 1 ले लेंगे। उसके बाद में फिर हम करते हैं ऐसे 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 मल्टीप्लाई। तो 3 एकन 3, 4 एकन 4, 3 और 4 7 हो गए, 0 का 0 तो 0, 4 और 3 7, तो 7 ले लिया। उसके बाद में सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर पीछे वाली संख्या हटा देते हैं। तो फिर कैंची का गुणा होगा इनका, 1 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, तो 1 का 0 0, 1 का 0 में 0, तो हासिल कितना था? 1, तो ये रहा। फिर उसके बाद में 1 एकन 1, ये हो गया आपका 117 12। जैसे ये था वही रहा। जैसे फिर दोबारा समझा देता हूँ। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 का 0 में, 4 का 0 में 0 हो गया, 0 का हासिल 1 हो गया।
उसके बाद में फिर करेंगे ऐसे ऐसे, 3 एकन 3 और 4 एकन 4, तो ये कितना हो गया 7। उसका ये संख्या कटेगी, एक का जीरो में, एक का जीरो में, एक 104 और 3 107, तो यहाँ जीरो आएगा। एक एकन एक, गलती हो गई। जैसे फिर अगला लेते हैं, जैसे 100 से ज़्यादा लेते हैं हम 103 106, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिक से। दो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जैसे 100 से कितना ज़्यादा है 3, 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18। उसके बाद में फिर 103 में 6 जोड़ दो, 103 में 6 जोड़ दोगे, या ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, कैसे जोड़ दो 109, तो आपका 109 18 ये हो गया। अब ऐसे में इसे अपने दूसरे तरीके से बताता हूँ, 103 और 106, 3 के 18 के 8 हासिल 1, फिर 6 का जीरो में, 3 का जीरो में क्या होगा 0, हासिल 1 है तो 1 ले लिया। उसके बाद 6 एकन 6, 3 एकन 3, क्या हो गया 9। उसके बाद ये संख्या कट जाएगी, फिर 1 का जीरो में, 1 का जीरो में, 0 का जीरो हो जाएगा, फिर 1 एकन 1, दोनों तरह से आपका ये हो गया। अब मैं आपको वर्गमूल तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे कैसे भी, अब आपको क्यूब बताता हूँ। क्यूब अब मैं आपको क्यूब बताऊंगा। जैसे 2 का 2 हो तो 8 लिख लेते हैं, ये याद रखना है। 3 हो इकाई अंक तो 7 लिख लेते हैं, 7 होगा 3, 8 होगा 2, 2 होगा तो 8, 3 होगा 7, 7 होगा 3, इकाई अंक होगा तो बदल देते हैं बस। आपको क्यूब 10 तक तो याद होनी चाहिए। जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो आपके 1 से 10 तक क्यूब हो गए, आपको ये याद होने चाहिए, तो तुरंत हाल पता चल जाएगा आपको कि ये कितने का क्यूब है। तो मैं फिर 2-3 क्यूब लिखता हूँ आपके सामने, 40, 52, 24, एक है दूसरा 250, 047। पहले ये करते हैं, ये कितने का क्यूब है ये देखते हैं। पहले 3-3 के पेयर बनते हैं क्यूब में, 3-3 के। तो अब आप देखिए 4, ये कैसे भी है 4 नहीं है, तो 4 का 4 काट देंगे। अब ये देखिए 405 कितने के क्यूब के पास है 3 का। ये 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का कितना होता है 512, तो 7 के क्यूब के पास है, तो आपका ये हो गया 74 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगला लेते हैं 250, 047। ये क्यूब कितने का है ये देखते हैं। पहले क्या करते हैं 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3-3 के पेयर बन गए। उसके बाद ये देखिए इकाई अंक 7 है, 7 है तो 7 का हम क्या करते हैं 3 लिख लो। अब ये देखिए 250 कितने के क्यूब के पास है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216 होता है, तो 6 के क्यूब के पास है, 6 और 7 के, 7 का 343, 7 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेते 6 का लेंगे, तो ये कितने का है 63 का क्यूब। एक और लेते हैं 7,
18688। ये कितने का क्यूब है? पहले क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। पहले 3 बनाइए, 3 3। अब देखिए 8 8 बाद में, तो 8 होगा तो 2 लेते हैं, 2 होगा तो 8 लेते हैं, 3 होगा तो 7 7 होगा तो 3। 8 है तो पहले क्या लेंगे, 2। अब 778 देखिए कितने के वर्ग के पास है, 9 के। 9 का क्यूब कितना होता है, वर्ग नहीं क्यूब। 9 का क्यूब 729। 10 का 1 है इन दोनों के बीच में, तो पहले मतलब कौन सा लेते हैं, छोटा लेते हैं, तो 92 का क्यूब हो गया। ये आपके बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल बहुत ही सिंपल हल तुरंत ही देखते कर दोगे। उसके बाद फिर लेते हैं आगे, देखते हैं √20 √20 प्लस √20 प्लस मतलब इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्हें कैसे करेंगे, पहले लो 20 को ऐसा तोड़ो जो मतलब बीच का अंतर 1 हो, तो 20 को तोड़ते हैं हम 5 और 4 में, 5 चौके 20। तो इसका बीच का अंतर कितना है, 1। तो प्लस हो तो बड़ी संख्या आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, और माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर हो जाता है। जैसे 20 को तोड़ो 5 और 4, तो ये माइनस है तो इसका आंसर हो गया 4। अब ये गुणा में √20, तो इसे 5 चौके 20, अंतर एक ही है, तो गुणा में तो इसका आंसर पूरा 20 ही आ जाएगा। ये आपके बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हाल देखते कर दोगे आप पेपर में। ये आपका दूसरा मेथड है, वो पहला मेथड था वो प्लस माइनस वाला था, वो इन्फिनिटी तक था, ये इन्फिनिटी तक नहीं है। तो इसमें देखते हैं कितने रूट हैं, 1 2 3, कितने रूट हैं, 3। तो ये 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ये क्या आंसर क्या होगा इसका, 8 की पावर 7/8। इसका आंसर होगा 8 की पावर 7/8। उसके बाद फिर अगला देखिए, जैसे कितने रूट हैं इसमें, 1 2 3 4, तो इस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 8 की पावर, ये कितने 16, तो एक कम कर देते हैं, वही आंसर हो जाता, 8 की पावर 15/16। ऐसे कोई भी सवाल हो सीधे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हल हो जाते हैं। जितने रूट होते हैं उतने 2 की पावर क्यूब कर लेते हैं, और वो क्यूब जितना आता है उसे हर लेते हैं, उससे एक कम कर देते हैं, तो आंसर हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, और कमेंट करना भूलिएगा।